हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर पीवाईक्यूज। इस सेशन में अपन पीवाईक्यूज सेशन करेंगे। अपन जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन इस क्लास में अपन करने वाले हैं, जो कि आपका पेपर रहेगा 2022 का। 2000 कितने का, 22 का रहने वाला है। इस पेपर को अपन पूरा डील करेंगे। आज का सेशन अपना थर्ड पार्ट रहने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। एक बार अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का अपना 45 से स्टार्ट करेंगे। फीडिंग कोलोस्ट्रम टू न्यूबॉर्न इज असेंशियल बिकॉज। देखो, फीडिंग कोलोस्ट्रम बच्चों को क्यों दिया जाता है या असेंशियल है क्यों? बिकॉज इट इज़ ए गुड इन टेस्ट, ऑप्शन बी में है। इट इज़ न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑप्शन सी है। इट इज़ ए ट्रेडिशन इन इंडिया, ऑप्शन डी है। इट इंड्यूसेज ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मोर मिल्क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या कहना चाह रहे हैं ये? इट इज़ न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल में ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबॉडीज हाई मात्रा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। स्कर्वी इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। आप जरूर देख लेना, एक या दो क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, विटामिन्स के बारे में आएंगे। देखो, राजस्थान सेचों में भी स्कर्वी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है डिजीज, या हम बोल सकते हैं कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। स्कर्वी और विटामिन डी के बारे में 100 to 1% ये पूछा जाता है। देखो, इसी पेपर में विटामिन डी का भी पूछ लिया। मैंने कहा ना, दो क्वेश्चन विटामिन से जरूर आते हैं। 47 क्वेश्चन है विटामिन डी डेफिशिएंसी कोजेज। विटामिन डी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये कोज कर सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। ड्राई आइज आप देख सकते हो, विटामिन ए आप देख सकते हो, और माउथ अल्सर ये तो अलग कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड,
ऑप्शन बी है पल्स रेट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट रहेंगे आपके। ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड और पल्स रेट के मेज़र करने के लिए आपका पल्स ऑक्सीमीटर यूज में लिया जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखो इन पेपर सॉल्यूशन के बाद में अपन SGPGI के पेपर सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 रेंज ऑफ मोशन डेफिसिट्स। ऑप्शन ए एक्सरसाइजेज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट, ऑप्शन बी आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइजेज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट्स। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क दे देना, वापस रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 फॉर ए पेशेंट विद सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड, ऑप्शन ए फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, ऑप्शन बी शाउट एंड यूज एग्जैगरेटिंग माउथ मूवमेंट्स, ऑप्शन सी कीप साइलेंट, ऑप्शन डी communicate with family only. Which option is the correct answer? Option A is the correct answer. Face the patient and speak clearly and distinctly. Option A यहाँ पे क्या आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 स्टार दे देना इस पे। ऑफ 51 है ट्रोकेंटर रोल्स इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकमेंड पोजीशन, ऑप्शन बी में है आपका प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकमेंडेड पोजीशन, ऑप्शन सी में आपका दे रखा है प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, और ऑप्शन डी में आपका कौन सा दे रखा है आपका प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकमेंड पोजीशन। देखो एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करने के लिए ट्रोकेंटर रोल्स यूज में लिया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार शेयर जरूर कर दे मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 रिस्ट ड्रॉप इज ए कंडीशन इन विच, ऑप्शन ए फ्लेक्सर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क, ऑप्शन बी एक्सटेंसर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क, ऑप्शन सी है अबडक्टर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क, ऑप्शन डी है अडक्टर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? B option is the correct answer, extensor muscles of wrist and digits do not work. very very important, 10 स्टार इस पे दे देना। क्या दे दोगे? 10 स्टार इस पे आप दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ये तो पूछा ही जाता है नॉट सेट में भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट सेट का भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इज, ऑप्शन ए रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑप्शन बी एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक
सक्शनिंग, ऑप्शन सी प्रमोटिंग अर्ली मोबिलिटी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है जो आप सोच रहे हो, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दीज। देखो क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑप्शन बी एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सब ग्लोटिक सक्शनिंग करनी है अपन को, और प्रमोटिंग अर्ली मोबिलिटी। तो ये आपका ए करेक्ट रहेगा, बी करेक्ट रहेगा और सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट हैं, एक भी पूछा जा सकता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी, ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ऑप्शन डी कोलोइड सॉल्यूशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, आईवी वॉल्यूम को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा रहेगा आपका? आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ऑप्शन बी एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रीविया और ऑप्शन डी है एटोनिक यूटेरस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सुटेबल लग रहा है? जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एटोनिक यूटेरस, एटोनिक यूटेरस। टेरस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ध्यान रख लेना, ये आपका एटोनिक यूटेरस करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। PPH रिलेटेड टू एटोनिक यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस, ऑप्शन ए नर्व सेल्स, ऑप्शन बी स्टोमक सेल्स, ऑप्शन सी मसल सेल्स, ऑप्शन डी रिनल सेल्स। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मसल सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस, इनमें से कौन सी सेल्स कॉन्स्टेंट रहती हैं आपके माइटोसिस में? मसल सेल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द टोटल लंग अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन ए हेल्दी अडल्ट मेल के लिए लंग कैपेसिटी कितनी रहेगी आपकी? 6000 ml। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 6000 ml आपकी रहेगी। ये देखो ऑप्शन डी में दे रखा 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी पूछा गया है, ध्यान रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन, ऑप्शन ए डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन बी 10% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी 0.45% NaCl, ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन? तो आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन आपका कौन सा रहेगा? RL यहाँ पे आपका रहेगा, कौन सा? RL रिंगर लैक्टेट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या रहेगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए होता है रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, WHO डिक्लेयर्ड द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन, ऑप्शन ए जनवरी 30, 2020, ऑप्शन बी जनवरी 13, 2020, जनवरी 23, 2020, ऑप्शन डी जनवरी 27, 2020। तो इनमें से आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 30 जनवरी 2020 को आउटब्रेक कोरोना वायरस के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी
इंटरनेशनल कंसर्न 2020। तो आज के सेशन में अपन यहाँ तक ही डील करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।